जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग है न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़ से। जय गुरु जी। उनमें शिव ज्योत का वास है। मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योत का वास है। शिव की बाती गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरु जी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और ज़रूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन्न रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का सुझाव दिया। हम शल्य क्रिया की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुँचे और उन्हें रोग एवं चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। गुरु जी ने उसे अमृत देकर कहा कि शल्य क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु जी में निष्ठा होने के कारण हमने शल्य क्रिया नहीं करवाई। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह केवल उदरशूल था। जय गुरु जी। गुरु जी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरु जी से, जो उस समय जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 का समय था। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि को 2 बजे तक जीवित रहेगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त की। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अंत गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे, जलंधर में, संगत में और हमारे घर पर। जय गुरु जी। शुक्र है गुरु जी। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन
उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृत के चारों ओर आदित्य प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। ये देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी। अंत उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे का सत्संग आपको कल सुनाऊंगी। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्र है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।